करोड़ों साल पहले जब धरती पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, तब अचानक एक स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश हो जाता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद लोग इंसान की तरह ही दिखते हैं। क्रैश के बाद केवल 2 लोग ही जिंदा बचते और उनके सामने खुलने वाली दुनिया किसी नर्क से कम नहीं थी। हर तरफ ऐसी खौफनाक आवाजें, घना जंगल और ऐसे जंगली शिकारी है जो पल भर में ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। और जब आसमान से एस्ट्रॉयड इनके तरफ बढ़ने लगते तब इनके पास बचने के लिए बहुत कम वक्त बचता है। अब इन्हें सिर्फ डायनासोर से नहीं बल्कि वक्त से भी लड़ना होगा। लेकिन क्या वो जिंदा बचकर वापस जा पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी मूवी 65 के बारे में। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन सी वीडियो को। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें अनंत ब्रह्मांड की खूबसूरती को दिखाया जाता है, जहां पर कि हमें एक प्लेनेट सोलारिस के बारे में बताया जा रहा होता। दरअसल साइंटिस्टों ने ये प्लेनेट खोज लिया होता और अब हमारी प्रजाति इतनी ज़्यादा मजबूत और टेक्नोलॉजी वाइज डेवलप हो चुकी है कि किसी भी ग्रह पर कब्जा करना अब और भी आसान है। और अब पृथ्वी का प्लान है उस प्लेनेट को हासिल करना। हमें बीच के किनारे हमारे हीरो मिल और उसकी वाइफ, उसकी छोटी बेटी टीना के साथ दिखाए जाते हैं, जहां पर कि टीना एक बीमार लड़की है। टीना के पास फिलहाल कुछ ही हफ्ते हैं जिंदा रहने के लिए, इस बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन टीना यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो अपने मॉम डैड के साथ घूमने के लिए आई हुई है। उसके डैड उसके पास आते और बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारे इलाज के पैसों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हूँ। जहाँ पर कि टीना बोलती है कि पिताजी आप मेरे साथ रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मगर मिल बेटी के इलाज के खर्चे के लिए फाइनली उस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। वहीं हमें स्पेसशिप को सीधे आसमान में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो एक अजीब से जगह पर जा रहा होता है, यानी कि रूट अजीब था। जा तो वो सोलारिस प्लेनेट ही रहा था। वहीं हमें रेड सिग्नल दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों को बॉक्स में बंद करके उस ग्रह के लिए भी लेकर जाया जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही हमले शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर कि शिप किसी तरह खुद को स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वो ऑटो पायलट पे थी। इतने में हमारी मिल की आंखें खुलती है, जहाँ पर कि हमारा मिल जग कर सीधा ही कंट्रोल पैलेट को अपने हिरासत में ले लेता है। उसे डायरेक्ट करने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि धीरे धीरे करके सभी बॉक्स वाले लोग मर रहे हैं। सभी लोगों की मृत्यु बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। उल्का पिंड उनके पास आकर गिर रहा है। शिप का एक भाग सीधा ही टूट कर, यानी कि जिसमें वो सभी बॉक्स और वो सभी इंसान थे, वो शिप का भाग सीधा ही टूटकर एक सामने पड़ा प्लेनेट पे गिर जाता है। और ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि सोलारिस ही था। इन्होंने ढूंढा तो था कि ये सोलारिस है, मगर इस सोलारिस के अंदर की गतियों के बारे में इन्हें नहीं पता था। सभी लोग क्योंकि मर चुके थे और बॉक्स टूटकर उस प्लेनेट में गिर चुका था, तो हमारा मिल भी उसी प्लेनेट के ऊपर एक क्रैश लैंडिंग कर देता है। वो देखता है कि सभी का खेल खत्म है। इसके बाद वो प्रॉपर सूट वूट पहनता है और बाहर आकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर बाहर है क्या। बाहर का वातावरण हमारी पृथ्वी की तरह ही था, नॉर्मल, लेकिन सभी के मर जाने से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। वो आसपास के पेड़ पौधे और नॉर्मल पानी को टच करके देखता है और पानी के पीछे से हमें एक बहुत बड़ी जीप को भी पार होते हुए दिखाया जाता है। ये कोई डायनासोर वगैरह टाइप दिख रहा था। और फिर देखते ही देखते यहाँ पर सवेरा हो जाता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि ये डायनासोर्स का एक प्लेनेट है। दरअसल ये 65 मिलियन साल पुरानी प्लेनेट है, इसलिए इस मूवी का नाम 65 है। जहाँ पर कि वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। जिसके बाद ये देखता है कि अगर कोई जिंदा है तो ये उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। ये सभी मेटा डेटा को निकाल कर चेक करने लग जाता है, जहाँ पर कि इसे एक लोकेशन मिलती है जहाँ पर वो बॉक्स गिरा था जिसमें सभी इंसान थे और मर चुके थे। लेकिन वहाँ पर एक बॉक्स की सिग्नल अलाइव दिखा रही होती है, यानी कि कोई तो आखिर जिंदा है। यहाँ पर फाइनली हमारा मिल पहुँच ही जाता है और देखता है कि एक बच्ची जिसका नाम कोआ रखा गया वो जिंदा। वो उसे घर ले आता है, उसकी देखभाल करता है और किसी तरह उसे जगाने की कोशिश करता है। फाइनली वो सवेरे होते होते जग जाती है और बोलती है, मैं कोआ हूँ, आप कौन हो? जहाँ पर मिल खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ पर कोआ सबसे पहले एक ही सवाल पूछती है कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। मिल इसका कोई जवाब नहीं देता और बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि वो चेक कर रहा होता है कि आखिर हम कैसे इस प्लेनेट को छोड़कर अपने प्लेनेट तक जा सके या फिर मिशन को कंप्लीट कर सके।
सवेरे का मंजर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पर बड़े बड़े जानवरों की हड्डियाँ बिखरी हुई थी। यहाँ पर वो दांत ही देखकर डर जाता है, इतनी बड़े दांत थे। फिर वो फाइनली एक एज पर आ जाता है जहाँ पर कि वो देखता है कि आखिर थोड़े थोड़े सिग्नल ग्रीन हो रहे हैं। वो अपने कंप्यूटर मशीन को ऑन करता है, यानी कि मिनी स्मार्ट कंप्यूटर को। वो देख लेता है कि शिप वहाँ पहाड़ में धसी हुई और उसमें एक एनर्जी रिलीज कैप्सूल बचा हुआ है, यानी कि ये लोग के पास एक उम्मीद तो है कि ये सभी अपने प्लेनेट बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी इस पर एक डायनासोर अटैक हो जाता है। ये उस डायनासोर को किसी तरह जमीन पे पटक के उसे अपने गन से मार कर ख़त्म कर देता है। तभी वो कोआ की तरफ दौड़ता है और उसे अंदर ले आता है और बोलता है कि ये प्लेनेट काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, लेकिन अब हमें इस प्लेनेट को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा उस पहाड़ तक, ताकि हम अपने घर वापस जा सके। लेकिन कोआ यहाँ पर सवाल पूछ देते कि आखिर मेरे माता पिता कहाँ पर है, जहाँ पर कि मिल उसे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे माता पिता उसी पहाड़ वाले कैप्सूल के पास है। जिसके बाद ये सभी निकल पड़ते हैं, लेकिन मिल को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि बीच में कौन कौन से खतरे इनके पास आने वाले थे। यहाँ पर ये लोग डायनासोर की जान बचाते हैं, जहाँ पर कि डायनासोर इन्हें खाने आ रहे थे। ये लोग यहाँ पर जैसे जैसे समझने की कोशिश कर ही रहे होते, तभी यहाँ पर एक अजीब सी आदमखोर प्रजाति आ जाती है, यानी कि ये वाला डायनासोर। इसके आते से ही सभी डायनासोर डर कर भाग जाते हैं। जिसके बाद हमारा मिल उस पर शूट कर देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक खतरा था और खतरा छोड़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन ये डायनासोर भी हार नहीं मान रहे होते, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। जिसके बाद हमें एक वाटरफॉल को दिखाया जाता है, जहाँ से कि और भी डायनासोर आ रहे होते इसी तरह। लेकिन हमारा मिल किसी तरह पेड़ पे चढ़कर कोशिश करता है बचने की। जिसके बाद वो अपने कंप्यूटर को निकाल लेता है और कोशिश कर रहा होता है किसी तरह सिग्नल को अटैच करने का, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रही होती। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर सिग्नल आ जाती है और वो तैयार हो जाता है। तभी उस पेड़ से एक डायनासोर टकराता है और वो सीधे आकर नीचे गिरता है, और वो ऐसी ऐसी जगह नहीं गिरता, सीधा पेड़ के तना पर गिरता है। खैर अभी तक यहाँ पर कई सारे डायनासोर्स आ चुके थे, तो उनसे बचने के लिए वो भाग रहा होता, और भागते भागते वो जाकर सीधे ही हमारे कोआ से टकराता है। लेकिन यहाँ पर भी डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ते। फिर मिल अपने एडवांस वेपन्स का यूज़ करके सभी डायनासोर को ही ब्लास्ट कर देता है। कोआ डर कर भागते भागते एक अलग सी जगह पर आ जाती है। वहीं मिल दूसरी तरफ सभी डायनासोर को मार रहा होता। कोआ यहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर की प्रजाति के पास थी, लेकिन तभी कोआ सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सभी डायनासोर उसे ही देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो बड़े वाले डायनासोर यहाँ पर भी आ जाते हैं, यानी कि वो मांसाहारी प्रजाति। वो लोग आकर सीधा कोआ को ही गले से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कोआ की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए उसे गर्दन से घसीट कर ज़मीन में अपनी तरफ लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा मिल आ जाता और इन सभी सिचुएशन को देखते हुए किसी तरह उस डायनासोर की तरफ भागने लग जाता है। हालांकि वो जख्मी था, मगर फिर भी वो बहुत सारी गोलियां फायर करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मिल कोआ को बचाने में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन कोआ काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। मिल उसे शांत करता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात ये लोग यहीं पर रहेंगे, ताकि अगले दिन ये लोग आगे का मिशन कंटिन्यू कर सके। तभी हमारा मिल यहाँ पर एक होलोग्राम क्रिएट करना सिखाता है, जहाँ पर कि वो अपने कंप्यूटर की हेल्प से एक होलोग्राम क्रिएट करता है। और ये होलोग्राम और किसी का नहीं बल्कि उसकी बेटी का होता है, यानी कि टीना का। यहाँ पर टीना प्रॉपर विजुअल वॉइस उसे दिख रही होती है, यानी कि वो अपना काम ही कर रही होती है, लेकिन चकमा देने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि इनके ऊपर भयंकर डायनासोर्स हमला कर देते हैं। जिसके बाद एडवांस वेपन का यूज़ करके ये लोग किसी तरह बचते बचाते गुफा के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ डायनासोर खड़ा था। रात किसी तरह कट जाती है और अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब मिल एकदम उस कैप्सूल के नज़दीक था। वो ये भी देखता है कि आसमान काफ़ी ज़्यादा अजीब हो रहा है, यानी कि अब इन पर भयंकर हमला शुरू होने वाला था, वो भी और किसी का नहीं बल्कि उल्का पिंड का। यहाँ पर सभी सिग्नल्स को मैच करने के बाद ये फाइनली उस लोकेशन को पता कर लेता है और भागने लगता है, ताकि कोआ को बचाया जा सके, क्योंकि कोआ थोड़ी देर के लिए जंगल में चली गई थी। यहाँ पर ये भागते भागते दलदल में गिर जाता है
और देखता है कि वो अब नहीं बच सकता, लेकिन इतने में कौवा आती है और पेड़ की एक डाली को झुका देती है, जिसे पकड़कर हमारा मिल बाहर आने की कोशिश करता। वो फाइनली कामयाब भी हो जाता। वो कौवा को गले से लगा लेता और बोलता, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज फाइनली मर जाता, लेकिन कौवा क्योंकि तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। वेल, इन सभी बातों के साथ हमें दिखाया जाता है कि अब शाम हो चुकी है और इनका शिप ठीक इनके सामने है, पहाड़ में फंसा हुआ, यानी कि जिसके अंदर वो कैप्सूल फंसे हुए हैं। इसके साथ ही वो लोग उस शिप के अंदर चले जाते हैं, यानी कि शिप के उस पार्ट के अंदर। यहाँ पर हमारा मिल सभी चीज़ों को चेक करता है, लेकिन हमारी कौवा अभी भी अपने मॉम डैड को ही याद कर रही होती है। यहाँ पर कौवा देखती है कि उसके मॉम डैड कहीं पर भी नहीं है, और जिस तरह के चैम्बर में वो मिली थी यहाँ पर वैसा कोई भी चैम्बर नहीं है। यानी कि वो समझ चुकी थी कि हमारे मिल ने उससे झूठ कहा, जहाँ पर कि वो अपना गुस्सा उतारने लगती है हमारे मिल पर। हमारा मिल उसे समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। वो बोलता है कि देखो बेटा, ऐसा मत करो, हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। फिर कौवा रोने लग जाती है और हमारा मिल बोलता है कि तुम्हारे माता पिता अब नहीं रहे इस दुनिया में। जहाँ पर कि हमारा मिल अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाता है और अपने बारे में बताता है कि मेरी बेटी कुछ दिनों में मर जाएगी, अगर मैं अपने प्लेनेट वापस नहीं गया तो उसकी जान नहीं बच पाएगी। जहाँ पर कि कौवा फाइनली मान जाती है और बोलती कि कोई बात नहीं, मेरे मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, और आकर उसके गले से लगा लेती है। जिसके बाद हमें ये लोग दिखाए जाते हैं प्रॉपर रेडी, लेकिन तभी यहाँ पर एक डायनासोर का अटैक हो जाता। और ये डायनासोर और कोई नहीं बल्कि टी-रेक्स था। एक नहीं बल्कि 2-3 डायनासोर थे, जहाँ पर कि यहाँ ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वेल, हमारा मिल बाहर आता है और किसी तरह हथियार को रिचार्ज करने की कोशिश करने लग जाता है, और हथियार के फुल रिचार्जेशन के बाद ही ये लोग फायर कर सकते थे। हमारा मिल रेडी तो था, लेकिन वो फायर नहीं कर पाता। इतने में ही हेल्प करने के लिए होलोग्राम चला दिया जाता, जो कि हमारी कौवा ने चलाया था। जिसके बाद उस होलोग्राम की तरफ हमारा डायनासोर जोर से दहाड़ता है, लेकिन वो होलोग्राम टच से मस नहीं होता। होलोग्राम को देखकर हमारा डायनासोर उसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। यानी कि डायनासोर को नहीं पता था ये लड़की असली में है या नहीं। शिकार देखकर उसके तरफ डायनासोर बढ़ ही रहा होता है, लेकिन इतने में हमारा गन फुल्ली चार्ज हो जाता है। जिसके बाद हमारा मिल यहाँ पर धड़ाधड़ फायरिंग कर देता है और वो किसी तरह उस डायनासोर को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इतने में एक और डायनासोर आ जाता है, उनका पिंड शुरू हो जाते हैं और काफ़ी सारी सिचुएशंस बिगड़ जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये हमारा मिल भागते भागते उस डायनासोर से बचते हुए जंगल में आ चुका, जहाँ पर कि वो डायनासोर अब भी इसके पीछे है और इसका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहा। वेल, जब वो उसके ठीक सामने होता और उसे जान से मारने वाला होता, तभी उस डायनासोर के नीचे हमें एक अजीब सा होल दिखाया जाता है, जो कि हाईली एक्सप्लोजन करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर वो डायनासोर फटने वाला था। जब डायनासोर आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता, इतने में ही हमारी कौवा आती और उसके आंख में ही वार कर देती है। यहाँ पर डायनासोर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, वो चीखने चिल्लाने लग जाता, लेकिन हमारी कौवा यहाँ पर उसे नहीं छोड़ती है। वो उसकी आंखों में लगातार स्टैब कर देती है। जिसके बाद हमारे डायनासोर के ऊपर एक एक्सप्लोजन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारा डायनासोर बहुत ही खूबसूरती के साथ फट जाता है, पक जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये डायनासोर मारा गया है। और वहीं पर अब इन लोगों ने शिप के कैप्सूल को भी एक्टिवेट कर लिया था। ये लोग फाइनली कैप्सूल में बैठते हैं और बोलते हैं घर के नाम, जहाँ पर कि अब ये लोग खुद को ही लॉन्च कर लेते हैं कैप्सूल के साथ। वहीं पर जब ये लोग बाहर निकल रहे थे, तभी हमें वही खतरनाक एस्टेरॉयड दिखाया जा रहा था, जो कि हमारी धरती पर 65 मिलियन साल पहले गिरा था। यानी कि हमारी अर्थ से ही किसी तरह से कहानी रिलेट की गई है, और अर्थ के ख़त्म होने के साथ ही इस मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।